ट्रेन बिना इंजन के चल रही थी। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी खिड़की से झांक कर देखा। ट्रैक पर कोई और ट्रेन नहीं थी, पर सामने एक तेज रोशनी और सीटी की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। 14 साल का रोहन अपने मामा के गांव जा रहा था, एक छोटी सी ट्रेन से जो रात 10 बजे प्लेटफॉर्म से चली थी। माँ ने बताया था कि रास्ते में बहुत सारे जंगल और खाली स्टेशन आते हैं। रोहन को ये रोमांचक लग रहा था, जब तक उसने पहली बार उस ट्रेन को नहीं देखा। रात के 3 बजे उसकी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। नाम था मोहना रोड। रोहन ने खिड़की से देखा, कोई भी नहीं था। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आई, काले डब्बों वाली, बिना नंबर प्लेट के। उसमें कोई यात्री नहीं था, लेकिन हर खिड़की पर एक चेहरा था, सीधा रोहन को घूरता हुआ। डब्बे गुजरते गए और हर डब्बे में एक ही तरह का चेहरा, सफेद, बिना पलक झपकाए, सीधा देखता हुआ। रोहन घबरा गया और सीट के नीचे छुप गया। जब उसने दोबारा देखा तो ट्रेन जा चुकी थी, पर उसकी ट्रेन फिर से चल नहीं रही थी। कंडक्टर ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन कुछ यात्रियों ने बताया कि ये स्टेशन 25 साल से बंद है और जो ट्रेन अभी सामने से गुजरी थी वो ट्रेन 333 थी। एक ऐसी ट्रेन जो एक एक्सीडेंट में गायब हो गई थी। तब से वो हर साल कुछ रातों में अलग अलग ट्रैक्स पर दिखती है, और जो भी उसे देखता है वो सपना नहीं देखता, वो सपना नहीं देखता, वो उस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। अब ट्रेन में डर फैल चुका था। रोहन के पास बैठे बुजुर्ग ने बताया कि उनके चाचा उस गायब ट्रेन में थे। उन्होंने कहा, अगर वो ट्रेन तुम्हें देख लेती है तो अगली बार वो तुम्हें बुलाने आती है। रोहन को उस समय मजाक लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उनकी ट्रेन फिर से चल पड़ी। बिना इंजन के डिब्बों में रोशनी अपने आप बंद होने लगी और फिर एक एक करके यात्री नींद में चले गए, जैसे किसी जादू ने पकड़ लिया हो। रोहन अकेला था, जागता हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, चलो अब तुम्हारी बारी है। अचानक उसके सामने की सीट पर वही चेहरा आ गया जो उसने उस ट्रेन में देखा था। बिना आवाज के हिलते होठ बोले, हम भटक गए हैं, तुम रास्ता बनो। रोहन डर से कांपने लगा। तभी ट्रेन ने एक जोरदार झटका दिया और सब अंधेरा हो गया। सुबह रोहन की आंख खुली तो कोई भी नहीं था, न यात्री न कंडक्टर। स्टेशन पर नाम भी मिटा हुआ था। उसने उतर कर देखा, उसकी घड़ी अब भी 3 बजा रही थी, जबकि सूरज निकल चुका था। ट्रेन फिर से चली, लेकिन इस बार कोई नहीं चढ़ा। रोहन ने जब गांव पहुंचकर सबको बताया तो मामा ने कहा, ट्रेन 333 तो 25 साल पहले ही लापता हो गई थी, और जो इसे देख लेता है वो या तो उसमें चला जाता है या फिर उसे बार बार देखता है, हमेशा के लिए। अब हर रात 3 बजे रोहन को अपनी खिड़की के बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, बिना इंजन वाली,